तो जब भी परफ्यूम आपके पास पहले आए ना, उनको थोड़ा सा सेटल होने दो, थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा उसको टाइम दो, सो दैट जो वो ट्रांजिशन में आए हैं उसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था इस ब्रांड के साथ। मैंने इस ब्रांड के कई सारे परफ्यूम मंगाए थे, लगभग 20-25 परफ्यूम अप्रॉक्स मंगाए थे। बट इस सीरीज के 10 परफ्यूम थे, जिसमें ये क्लोन वाली सीरीज जो होती है, ये हेड टू हेड क्लोन वाली इनकी सीरीज है। इसमें इनका कोई अपना वैसा अलग वेरिएशन या कोई फ्यूजन वाला टाइप नहीं है। तो इस सीरीज में ये 10 परफ्यूम मंगाए थे। अब 10 परफ्यूम को काफ़ी अच्छे से यूज़ करने के बाद जो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं वो टॉप 3 मैंने रखे हुए हैं। जो थोड़े से ओके ओके हैं वो टॉप मतलब मिड 3 में रखे हैं मैंने थे। और 4 ऐसे परफ्यूम हैं जो मैं कहूँगा कि आपको उस पर पैसा नहीं डालना है। मतलब वो 4 परफ्यूम ऐसे हो जाएंगे कि आप उसकी तरफ ना जाओ। अगर आप अपना एक प्लान कर रहे हो बनाने का कि इस ब्रांड से कोई पिक किया जाए या इस ब्रांड के रिलेटेड कोई परफ्यूम खरीदे जाए, तो वो 4 तो आप पिक ना करो। और अगेन दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, मैं अपने खुद से खरीदे हुए परफ्यूम के बारे में बात करूँगा। वही 10 जो मैंने खरीदे हैं उनके बारे में बात करूँगा। इनकी ब्रांड ने तो बहुत सारे परफ्यूम लॉन्च किए हैं, ऑफकोर्स मैं सारे नहीं बात कर सकता। जो मैंने परचेस किए हैं उनमें से मतलब चूज़ करूँगा। कुछ परफ्यूम अभी बता दे रहा हूँ इनके बहुत अच्छे हैं, कुछ परफ्यूम इनके बहुत पथेटिक है। तो लास्ट टू वन मतलब बात करेंगे। और कोई भी ऐसा हिडन छुपाने का ये कोई चीज़ है नहीं, सीधा सिंपल सिंपल बात करेंगे एक एक करके। और सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं जो 4 हमें नहीं लेने हैं, ठीक है, सो दैट वो थॉट पहला वाला क्लियर हो जाए। तो द फर्स्ट वन जो हमें नहीं लेना है वो है नशा। अभी ये जो क्लोन है ना, अच्छा चलो क्लोन छोड़ो, पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे टेस्ट करे हुए हैं, क्योंकि ये परफ्यूम आ गए थे मेरे पास लगभग 1 महीने पहले मंगाए थे मैंने। 1 महीने से मेरे पास लगभग पड़े हैं। मैं बहुत आराम से अच्छे से एक एक को मतलब टाइम टू टाइम रिलेटेड टू रिलेटेड करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक बाहर यूज़ करके देख लिया, अंदर यूज़ करके देख लिया, जिम में जाके देख लिया, जो डेट वाला है उसे डेट पे लगा के देख लिया, जो ऐसा एरी वाला है उसको एरी टाइप में यूज़ करके देख लिया। तो हर तरीके से यूज़ करके देखा, सो दैट जो भी एक ओपिनियन बनेगा वो कोई सडन बहुत क्विक वाला ओपिनियन ना बने। आराम से इनको सेटल भी होने दिया, 1 महीने से आराम से हल्के हल्के करके टेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं नशा। ओके, द पथेटिक वन जो मुझे इस ब्रांड से मिला, और उसके 2 रीज़न बताऊंगा। पहला रीज़न तो देखो, पहले नशा का ये स्ट्रिप उठा लेते हैं। इस पे मैंने लिखा हुआ है चीज़ें, आपको दिख रही हो तो बाकी मैं एक बार बता देता हूँ। पथेटिक चीप, पहले मैंने लिखा था इस पे 2 रुपये परफ्यूम, बट फिर वो काट के मैंने लिख दिया वेस्ट ऑफ मनी। तो इसको वेस्ट ऑफ मनी कहने के मेरे 2 रीज़न हैं। पहला तो मुझे ये डीएनए इंडिविजुअल ही नहीं पसंद। मतलब कि जब ये ओरिजिनल लताफ़ा खामरा दुखान का डीएनए है, मुझे वही नहीं पसंद आया। मैंने लताफ़ा खामरा के तीनों खरीदे हुए हैं, लताफ़ा खामरा कावा, लताफ़ा खामरा एंड वाहा। बट दुखान मैंने नहीं खरीदा, बिकॉज जब मैंने ट्राई किया था मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा था। बहुत बहुत सिंथेटिक है ये, बहुत ज़्यादा चीप फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है लाइक बहुत ही सस्ता टाइप ऑफ ऑयल, जस्ट बिकॉज की लॉन्च करना था तो इन्होंने एक लॉन्च करने के लिए एक कोई ऑयल पकड़ा है, डजंट मैटर कि किस क्वालिटी का है, कहाँ से आ रहा है, इन्होंने बस लॉन्च कर दिया। सो इसको तो मैं वैसे ही हटा दूँ। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे मेरे लिए इनका है एरोस फ्लेम। अच्छा, एरोस फ्लेम क्यों? इसमें अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसमें बहुत पथेटिक सा स्पाइसीनेस है। इसकी स्ट्रिप जो जिस पे मैंने कर रखा है उस पे आप देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है वनीला वुडी स्पाइसी वेरी रेयर नॉट रेडी एल्कोहल ब्लास्ट। लास्ट में देखो एल्कोहल ब्लास्ट लिखा हुआ, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये सारी स्ट्रिपों पे पहले से ही यहाँ पे ये लगा हुआ है, उनके पीछे ही लिखा है, मैंने दोबारा लगा देते हैं। क्योंकि ड्राई डाउन भी मैटर करता है, परफ्यूम का ट्रांजिशन मैटर करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि वो ग्राफ आना चाहिए परफ्यूम में, तभी वो क्वालिटी पता लगती है। अगर वो ग्राफ नहीं आ रहा तो समझ जाओ वो क्वालिटी नहीं यूज़ हुई है। तो इसमें क्या है, एक खटास, मतलब या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर दी है, बहुत सारे डीएनए को, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे नोट्स को एक साथ कैप्चर करने की कोशिश की है, और उस वजह से ना बिल्कुल ही अलग ही ब्लेंड चला गया है। जो वर्साचे एरोस फ्लेम है एक्चुअली, वो मैंने स्मेल किया हुआ है, उसकी स्मेल एक सेडेक्टिव वाइब में जाती है और इसकी एक खटास में जा रही है। सो दैट्स वाई
बहुत बहुत बड़ा नो। अगर मैं इसे इंडिविजुअल भी देखूंगा तो मुझे ये परफ्यूम पसंद नहीं आएगा। अगर मैं ये सोच के छोड़ दूं, चलो ठीक है कि ये 70% क्लोज है, 80% क्लोज है, छोड़ दूं मैं इस चीज़ को, अदरवाइज फिर भी मुझे ये परफ्यूम नहीं पसंद आ रहा, बिकॉज इसकी जो पहले स्प्रे से ही स्मेल आ रही है वो बहुत डिफरेंट है। एंड बहुत खटास, मैं कहूँगा सिट्रस टाइप तो नहीं बोलूँगा, खटास एक सिट्रस होती है, उसमें तो एक स्वीटनेस होती है, लेमन की एक बर्गरमोट वाली वो खुशबू आती है। बट इसमें एक, मैं कहूँगा ग्रीन ग्रास वाली टाइप की खुशबू है, जो कि ओरिजिनल में तो है ही नहीं, और इसमें भी पता नहीं वो क्यों ऐसी मिलके थोड़ी सी केमिकल वाली वाइब सी आ रही है। तो मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक दोनों। अब इनके ये जो दो हैं ये मुझे नहीं पसंद आए हैं, हो सकता है आपको पसंद आए। द फर्स्ट वन इज वेलोर ऊद। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला है, इसका वेलोर ऊद वाला उठा लेता हूँ। वेलोर ऊद पे मैंने लिखा है सेल्फ मेड स्पाइसी स्ट्रॉन्ग पोलराइज्ड। अब इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने शायद, जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद का इंडिविजुअल कुछ बनाने की कोशिश की है, और अगर ये किसी का मतलब अल्टरनेट भी है, किसी का बनाया भी है, तो आई डोंट थिंक कि मैंने उसको स्मेल किया है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने पास पास खाई होगी। पास पास में क्या होता है, सौंफ, उसमें थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं कलर वाली सौंफ, और एक जो डायरेक्ट सौंफ होती है वो एक स्वीटनेस वाली सौंफ जो मल्टीपल कलर में होती है। दोनों तरीके की सौंफ और उसमें थोड़े से खड़े स्पाइसिस मसाले, उनको अगर एक साथ रख के आप एक पैकेट में बांध दो, उसको हिला के और बंद रख दो, एंड देन अगर उसको आप खोलोगे तो ये स्मेल आएगी, और ये वही वाली टाइप स्मेल है। अब क्यों मैंने इस पे लिखा है पोलोराइज्ड, स्ट्रॉन्ग एंड पोलोराइज। स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स ये है, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो थोड़ी सी उठ के आती है, लाउड है, पहले 1-1.5 घंटे तक बहुत लाउड हो रही है। लेकिन पोलराइज का मतलब क्यों लिखा है, देखो हर कोई बंदा, मैंने क्या बोला, हर कोई बंदा तंबाकू को नहीं पसंद करता, हर कोई बंदा सौंफ नहीं पसंद करता। अब इसकी जो इस खुशबू है वो थोड़ा सा पोलराइज इसलिए ही हो रही है, दिस इज़ नॉट अ मास प्लीजिंग डीएनए। अगर आपके पास 10-12 परफ्यूम हैं एंड आप चाहते हो कि कुछ यूनिक लगाया जाए, किसी का अल्टरनेट ना लगाया जाए, आपको किसी से कोई क्लोन नहीं करना, एक नई डिफरेंट वाइब में जाना है, एक स्मेल खुद के लिए रखना है, तब आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लाइक बर्थ ऑफ मनी वाला ये परफ्यूम जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलराइज चला जाएगा। अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास 10-20 परफ्यूम ऑलरेडी हैं, तब इस परफ्यूम की आपको ज़रूरत नहीं। बट अगर आपके पास परफ्यूम 10-20 नहीं है तो आप इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट परफ्यूम नहीं लोगे, तो इसलिए भी मैं इसको इस लिस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको जस्ट ट्राई करना है एक डीएनए की लाइक पास पास की खुशबू कैसी होगी, अगर आपको बहुत नॉस्टैल्जिया याद है बचपन वाला कि पास पास वाली खुशबू आनी चाहिए हम में से, ऐसा स्मेल होना चाहिए, तब हाँ बिल्कुल आप इसी तरफ जाओ। बिकॉज परफ्यूम बुरा नहीं है, जो सेंट प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट चूज़ करी है इन्होंने। नाउ जो लास्ट 4 है जो मैं कहूँगा कि मत लो, उसमें आता है इनका एलिजियम। अब ये इनका रोज़ा एलिजियम का क्लोन है। इसमें मुझे एक शिकायत है इनसे, जो रोज़ा एलिजियम का सबसे लास्ट ड्राई डाउन जो था वो था वनीला, एंड इन्होंने जो इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग से मुझे हल्का वनीला एक सिट्रस फ्रेश आ रही है। एंड सेम मैंने इस पर लिखा भी है, आप एक बार पढ़ो, सिट्रस, ग्रेप फ्रूट, लेमन एंड जनीपर, ब्लैक करंट, वनीला और रोज़। तो उस वजह से मैं एक चीज़ बताऊं कि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम कुछ कहते हैं कि एक परफ्यूम को आपने क्लोन किया, उसकी जो स्टार्ट होती है, जो इनिशियल स्प्रे होते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई ये परफ्यूम इसका क्लोन है। अब इसमें वो चीज़ पकड़ में तो आ रही है कि हाँ ये रोज़ा एलिजियम की तरफ को जा रहा है, लेकिन इसमें कहाँ ड्रॉबैक है, इसका जो स्टार्ट है ना वो 1 सेकंड के लिए है, उसके बाद ये सिर्फ वनीला एंड जूनिपर ब्लैक करंट में आ जाता है। एंड विच इज़ लाइक कि इसमें स्टार्ट के नोट्स इन्होंने डाले ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने लाइक बेस नोट डाला है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर गया। इसमें जो बेस नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, एंड स्टार्ट के नोट्स मुझे नहीं फील हो रहे। होता क्या है, अगर आप जनरली कोई भी परफ्यूम आप स्मेल करते हो, पहले उसका फर्स्ट नोट या फिर आपका टॉप नोट्स खिलता है, इसमें वो टॉप नोट्स खिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पकड़ रहा है इसके ड्राई नोट्स को, लास्ट नोट्स को। मिड नोट्स भी इसमें समझ में नहीं आ रहे मुझे। मिड नोट्स में इसके होना चाहिए था सिट्रस, ग्रेपफ्रूट एंड ब्लैक करंट, ये आना चाहिए था। जेनेपर, हाँ ये चीज़ें इसमें मिड नोट्स में आनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है।
आ क्या रहा है इसमें, मुझे वनीला फील हो रहा है। अब बताओ, स्टार्ट में वनीला फील होने का मतलब है तो ये तो सेंट प्रोफाइल ही चेंज हो गई। कहाँ वो फ्रेश एलिजियम, रोजा एलिजियम जो है, जो फ्रेश वाली कैटेगरी का परफ्यूम है, एंड वहाँ आपको सीधे स्टार्ट वनीला मिल रहा है, जो कि उसके ड्राई डाउन लास्ट के 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा फील होना चाहिए था, वो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। और रोज़ इसमें आ रहा है, रोज़ तो उसका बहुत लास्ट, मतलब मुझे लगता है रोज़ उसमें सबसे लास्ट में एलिजियम में आता था, जब वो अपने ड्राई डाउन में, जब वो आपकी स्किन टू सेंट रहता था। ये स्टार्ट में मुझे रोज़ एंड वो दे रहा है, तो मतलब क्या फ़ायदा मुझे इसका। और तीसरी चीज़, ट्रांजिशन नहीं है। जैसे स्टार्ट के 5 मिनट के बाद ये परफ्यूम पूरा सेम प्रोफाइल और रोज़ वनीला टाइप का, और बहुत ज़्यादा लाइक सिंथेटिक टाइप फील हो रहा है। अब मैं इन चारों को तो कर दिया इस वीडियो से आउट, और बहुत जल्दी करने की कोशिश करी, क्योंकि अब जो बचे हैं उनके बारे में बात करना मुझे पसंद है, वो मुझे थोड़े बहुत समझ में आए हैं। तो सबसे पहले एलिजियम को इधर करूँ। अब सबसे पहले एक बात करता हूँ, इन पूरी लिस्ट में दिस वन इज द लास्ट, मतलब जो मैक्सिमम कलर इसका जितना डार्क है, बट उतनी परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। परफॉर्मेंस किसी और की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका जो कलर है वो बहुत ही प्रीमियम है। अब इसको मैंने ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया, बिकॉज इसको एक दो इस वेयरिंग में ही, मतलब एक दो इस बार स्निप करके और टेस्ट करके मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ है एंड किस पोजीशन पे रखी जा सकती है। तो ये रखी मैंने टॉप 5 में, मतलब टॉप 5 नहीं, हाँ 5 नंबर पे रखी है। ओके, सो ये इंडिविजुअल मॉन्ट ब्लॉक वाला इंडिविजुअल जो है उसका शायद अल्टरनेट है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ पकड़ में आ रही है। एंड इसमें ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लग रहा। मैंने मॉन्ट ब्लॉक इंडिविजुअल वाला स्मेल किया है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा हार्श हो जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें उसका ऑयल कंसंट्रेशन बना हुआ थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, बट लॉन्ग लास्ट वो नहीं दे रहा है। ये वही 70-80% उसके पहुँच रहा है उसके पास, वो क्वालिटी वो वाली नहीं पकड़ रहा है कि आपको प्रॉपर उसकी फील आएगी। ठीक है, एक सेंट प्रोफाइल है, वो कैच कर लेगा, लेकिन जो आपको उसके साथ चलना चाहिए, परफ्यूम के साथ आप जो एक कॉपी कर रहे हो, मान लो आपको एक एग्जांपल दे दो, जैसे ये है, दिस वन इज अतीक बाय नुसुक। अब इसको ये बोलते हैं कि ये नेक्सॉस, जेजोफ का नेक्सॉस है, उसको अल्टरनेट करता है। अब उसका, लेकिन ये वो वाला वर्जन कॉपी करता है जो उसका मैच्योर वर्जन है। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि ये उसके मैच्योर वर्जन को कॉपी करता है, तो ये भी गलत है। अगर मैं उसको बोलूँ ये फ्रेश वर्जन को कॉपी करता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये ट्राई तो कर रहा है फ्रेश वर्जन को कॉपी करने का, क्योंकि नोट्स तो वही है, लेकिन जो कंसंट्रेशन ली है इन्होंने, वो ली है इनने बेस वाले की। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैशअप हो रहा है, और मैशअप होने के चक्कर में उसकी सेंट प्रोफाइल टूट रही है। जब सेंट प्रोफाइल टूटती है तो क्या होता है, सेंट प्रोफाइल टूटने की वजह से उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस और वो थोड़ी सी बिखर जाती है। एंड इसमें वही है, इसमें आपको स्टार्टिंग में हल्की सी स्वीटनेस आ जाएगी, 4 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे रुक रहा है, जितनी बार मैंने इसको ट्राई किया। बट इसमें एक ही चीज़ अच्छी है जिसकी वजह से इसको इन चारों से ऊपर रखा है और लिस्ट से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, उसका रीज़न है सिनेमन। उसमें भी सिनेमन बहुत मस्त, लास्ट में जो एक हल्की हल्की विप छोड़ता था, वो चीज़ इसमें मिलती है, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। इसी वजह से ये टॉप 5 में तो एटलीस्ट रख दिया मैंने। अब ये पांचों को अगर मैं हटा दूँ, अब मतलब टॉप 6 में है ये, चार को जो पत्थर हटाने के बाद टॉप 6 में। अब हम बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे इनका परफ्यूम है जो कि मैं कहूँगा आप लोग बाय कर सकते हो। दिस इज ऊद सैटिन मून। इनकी पूरी लिस्ट में दिस इज द सेकंड वन जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रख रहा है। ये आपको 5 घंटे 6 घंटे बहुत इजीली दे रहा है, उसके बाद भी आपकी बॉडी पर रुक रहा है, तो ये सेकंड है इन 10 में से जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर रहा है। अभी एक और आएगा। एंड उसकी चीज़ एक और बताऊँ, इसमें कहीं ना कहीं हेल्प इसके नोट्स का भी है। एयर में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो मेन नोट्स आपको आएंगे वो आएंगे फ्रूट, मतलब स्ट्रॉबेरी बेरी टाइप का जो इन्होंने बना भी रखा है, सब मोस्ट प्रोमिनेंटली बेरी एंड रोज़। ये वाला जो जॉनर है वो ये बहुत पकड़ रहा है। बट इसमें भी प्रॉब्लम ये मुझे कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इसमें ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ मिसिंग है। अभी ग्राफ मैं समझाता हूँ क्या होता है। ग्राफ का मतलब होता है जब भी हम जैसे परफ्यूम को, कोई परफ्यूम हमने स्मेल किया, मतलब जब आपने परफ्यूम को स्प्रे किया, अभी स्प्रे करने के बाद होना क्या चाहिए, स्टार्ट में परफ्यूम थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा स्टार्ट खुलने चाहिए,
खुलने के बाद वो बढ़ना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, मतलब स्टार्ट तो हुआ लीनियर से, उसके बाद ऊपर वो उठना चाहिए, एंड देन वो अपनी मैक्सिमम रीच पे पहुंचेगा लगभग 2 घंटे बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। जब वहाँ हम बोलते हैं कि इसका 1-1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है, 1-1.5 घंटे के बाद फिर वहाँ से डिप मारता है। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये स्टार्ट आपने यहाँ पे अगर स्प्रे मारा तो ये ऐसे जाएगा, मतलब खुलता ही सीधे ऊपर है, एंड देन उसके बाद सडन ड्रॉप है इसका। और उस वजह से ये मतलब इतने ऊपर नहीं रख रहा हूँ इसको 5 नंबर पे, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका जो ड्रॉप है वो सडन है और इसमें कोई भी ट्रांजिशन है ही नहीं। स्टार्ट में आपने जो स्मेल किया, आपने ये स्प्रे किया, अभी ये जो ऐसा स्मेल कर रहा है, ये जब तक इसकी स्मेल आएगी तब तक यही करने वाला है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। और ये दर्शाता है कि अगर आपका ऑयल क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो वो चीज़ ट्रांजिशन नहीं लेगी, वो एक लीनियर खुशबू में चली जाएगी, एंड देन दिस इज़ वाई। बट अगेन सेम चीज़, अगर आप इस रेंज में देख रहे हो भाई, देखो ये रेंज जो है मुझे 600 पर बॉटल पड़ी है। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इनका बाय वन गेट वन वाला ऑफर था जब मैंने ये परचेज़ किए थे, एंड बाय वन गेट वन में एक परफ्यूम इनका 1200 को आता है, अगर आप बाय वन गेट वन करो तो 600 ईच पड़ेगा। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ, तो 600 ईच में नॉट बैड। अगर आपको एक ट्राई करा रहे हैं एक ऐसा डीएनए, ये डीएनए आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब आप जनरली अगर आप जाओ एक्स हो गया आपका, उसके अलावा बॉडी स्प्रे आ गया, या फिर कोई अगर आप 600 वाली रेंज में जाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखो तो 600 में मतलब हाँ 600 में आपको 100 ml मिल जाए तो ये बहुत सही दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपका बजट थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है तो आप इसको इग्नोर करके दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब चलो इसको नहीं, अब इसको लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टॉप 4 में। टॉप 4 में एंट्री होती है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो, ठीक है। अब जाके खरीद लो में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ती है, मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा ख़राब हो। तो अब मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्यों आपको लेना है। पहले तो आप इसका ये देख लो, इस पर लिखा गया है मैंने। अच्छा एज सच मैं कुछ नोट वोट्स लेके नहीं बैठता हूँ, बट ये है कि इसमें जो मुझे फील हो रही है, जैसे मैंने इसको ट्राई किया, सुबह शाम दोपहर ऐसे 3-3 टाइम अलग अलग करके स्टेप पे डाल के छोड़ते हैं, सो दैट हम उसको स्मेल कर पाएँ, ड्राई डाउन एंजॉय कर पाएँ। तो इसमें जो मैंने ट्राई किया उस पर देखो क्या लिखा है, 70% नॉट क्लोज, लास्ट 3 आवर आयरिश टच। अब बताऊँ क्या सीन है। ये जो डीएनए है, दिस इज जिवॉन्ची जेंटलमैन सोसाइटी का डीएनए है। अभी सोसाइटी का डीएनए आप हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं स्मेल किया हो। अब मैं बताता हूँ क्या, इसमें जो आयरिशी टच है उसके साथ साथ एक फ्रेशनेस, एक वनीलानेस जोड़ी हुई है। अब उससे क्या हो रहा है, उससे मुझे ये मिल रहा है कि जब जब मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ मुझे आयरिशी टच वहाँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि छू के टक से वापस आने वाला, तो इसमें कहीं ना कहीं वो है, ये प्रॉपर उस लेवल पे पहुंच ही नहीं रहा है जहां वो जेंटलमैन सोसाइटी है, लेकिन वो आपको टच का एहसास दिला रहा है। तो अब है क्या, बहुत सारे लोगों को वो जो टच आयरिशी टच है वो नहीं पसंद आता। उनके लिए ये ज़्यादा बेटर हो सकता है कि अगर आपको उस गेम में घुसना है, आयरिश के गेम में घुसना है, उस टच पे पहुंचना है, तो वहाँ के लिए ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी यूनिकनेस है, ये जितने परफ्यूम रखे हैं ये कहीं ना कहीं हर एक में अपने आप यूनिकनेस है, बट ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो आपको एक थोड़ी सी मेस्कुलिन वाली वाइब की तरफ ले जाएंगे, बाकी सारे जनरल यूनिसेक्स में आपको काउंट करवाऊंगा। अब ये परफ्यूम आपका स्पेशली डेट नाइट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक मैस्कुलिन वाइब है, इसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ठीक है ये मेन परफ्यूम है। अभी तक जितने परफ्यूम की बात करी दे वर लाइक यूनिसेक्स, दोनों लोग यूज़ कर सकते थे, फेमिनिन भी हो सकता है मैस्कुलिन भी हो सकता है, बट ये परफ्यूम फेमिनिन नहीं हो सकता। और उसका रीज़न है कि इसके जो नोट्स हैं वो आयरिशी टच जो पकड़ रहा है। अब उसके साथ साथ एक सिट्रस नहीं बोलूँगा, उसके साथ साथ बोलूँ एक वनिलिक जो बाद में आ रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्ट कम है। 3 घंटे मतलब इसका ट्रांजिशन हो जाता है बहुत जल्दी, आधे 1 घंटे बाद आयरिशी टच खो के वनीला में जाता है। तो 3-3.5 घंटे इसकी लॉन्ग लास्टिंग मिल रही है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये वाला डीएनए मिल जाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये इस लिस्ट में है। सो नाउ वी आर हेयर एट टॉप 3, तो वो हम यहाँ रखने वाले हैं टॉप 3। टॉप 3 में नंबर 1 हमारा रहेगा दुबई खुनाफा। अब दुबई खुनाफा की बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम किसी परफ्यूम को क्लोन नहीं कर रहा है।
इनकी पूरी सीरीज में ये इकलौता ऐसा परफ्यूम है जो कि गुरमॉन्ट सीरीज में आ रहा है। गुरमॉन्ट सीरीज का मतलब बता देता हूँ। गुरमॉन्ट सीरीज का मतलब होता है ऐसे परफ्यूम जो आप लोगों को खाने का मन करे, जिन्हें स्मेल करके मन हो कि इनको खा ली जाए, इनकी स्मेल टाइप कुछ खाने वाली से रिलेटेड हो, तो ये उस कैटेगरी में जा रहा है। अब उसका उसमें से एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, नेब्रास, लताफ़ा नेब्रास आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। एंड मैंने नहीं किया था, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे वो काइंड ऑफ उस डीएनए में लगता है कि मैं अवॉइड कर सकता था, बट मैंने खरीद लिया। बट इसकी बात करूं, ये भी गुरमॉन्ट सीरीज में, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको परचेस किया, बिकॉज अब ये मुझे लगाने के लिए नहीं, ये ऐसे इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बॉडी से ऐसी स्मेल आए, क्योंकि अगर मैं ऐसी स्मेल के साथ किसी के पास जाता हूँ, मे भी उसका खाने का मन करेगा, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था, स्वीट रखी हुई थी, केक रखे हुए थे। अब इसमें केक स्वीट की खुशबू नहीं है, इसमें जो ये इनका जो मेन खुनाफा है दुबई का, मैंने एक्चुअली में ओरिजिनल मतलब खुनाफा कभी जाके खाया नहीं है, बट जो स्मेल है वो इमेजिन की जा सकती है इसके द्वारा कि किस टाइप की खुशबू है, किस टाइप का डिज़र्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चॉकलेटी वाइब, एक स्वीटनेस गोरमॉन्ड वाली वो आती है इसमें से। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को कोजी टाइम में अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगी। मेरे को पर्सनली, मुझे ये एज ए स्मेल ऐसे, अगर मेरा मूड ख़राब है और मैं ऐसे जाके इसे 4 स्प्रे ऐसे मार के और अपने ऊपर अच्छा फील कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आप सोच रहे हो पर्टिकुलरली एज ए कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट, तो आप इसकी तरफ मत जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा गुरमॉन्ट साइड में है। कोई आपको ये समझेगा कि कुछ खा के आ रहे हो या कहीं ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ बहुत सारी ऐसी स्वीटनेस रखी होंगी। नॉट अ बैड वन, बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट। अब हम बात करते हैं अपने टॉप 2। अब टॉप 2 पे रखना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। टॉप 2 में एक तो ये और एक ये, अब मैं दोनों को एक साथ ही दिखा देता हूँ। टॉप 2 को मुझे मतलब रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ रहा था कि 1 और 2 पे किसको रखूँ। तो फर्स्ट वन इज़ बायरिडो वाला रोजेस ऑफ नो मैंस लैंड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज नंबर 5, ये रोजिंदो मोलांदो वाला, रोजिंदो मेथियो का जो नंबर 5 है वो है। अब इनके बारे में बात करूं, आप लोग को इतना बस इजीली समझा दूं ये चीज़ें कि अगर आप इसके बारे में पहले देखो लिखा गया, आप खुश हो जाओगे। कूल, चिल, क्लीन, सिंपल, नॉट अ क्लोन। उसका रीज़न बता देता हूँ इसके बारे में है ये लिखा हुआ, और इसका रीज़न ये है कि देखो, ये मुझे नहीं लगता कि जो मेरे पास नंबर 5 का ऑलरेडी डिकेंट है, रोजिनो मैथ्यू वाला, मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था और अभी भी वो रखा हुआ है। मैंने 10 ml का डिकेंट लिया था, उसमें है अभी भी 5-6 ml बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मैंने स्मेल अपने ऊपर डेवलप करने के लिए लिया था, ना कि वेयरिंग के लिए। तो अब होता क्या है, इस परफ्यूम को मैंने उसे समझ के लिया। मैंने सोचा अगर उससे मिलता हो जुलता होगा तो होता क्या है, आपने ओरिजिनल के 2-4 स्प्रे लगाए एंड इसके 10-12 लगाए एंड आपका काम हो जाएगा एक प्रोफाइल के लिए बस। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप भूल जाओ ये किसका क्लोन है, आप भूल जाओ कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए। आपको बस याद रखना है ये जो दिख रहा है सैंडलवुड, इसमें मुझे ऐसा लगता है सैंडलवुड के अलावा और कुछ है ही नहीं। इन्होंने कोई नोट्स नहीं पकड़े, कुछ डीएनए नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ सैंडलवुड डाल दिया है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा कूल फ्रेश वाली खुशबू आ रही है। अब ये शायद किया है नहीं किया है, आई डोंट नो, मुझे जो फील हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। और उस वजह से इसमें जो मैंने लिखा है कूल, चिल, क्लीन, ये अगर आप धूप में जाओ और इसको लगा के चले जाओ तो ये मुझे ऐसा लगता है जितनी हीट उतना ज़्यादा अच्छा, जितनी हीट उतना ज़्यादा अच्छा। आपने सुना भी होगा कि चंदन के जो पेड़ होते हैं वो इसलिए फेमस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शीतल देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक देते हैं, एंड इसलिए वो सांप बाप भी उस पर लिपटे रहते हैं क्योंकि वो ठंडक दे रहे होते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपको ये आप अपने ऊपर लपेट के बाहर जा रहे हो तो गर्मी तो आपके ऊपर आने वाली है, वो भूल जाओ। देखिए पसीने में भी ये खुशबू देगा, ऐसा परफ्यूम है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है, इसको तो उठा लो। मतलब इस पे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 5 करके आ रहा है। और लिटरली बताऊँ कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट से छोड़ दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट के बारे में मत भागो, अगर आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए कि आप हीट में जा रहे हो और आपको गर्मी ना लगे, आपको इन्जॉय हो जाए, तो आंख बंद करके इसको ले लो भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा वन ऑफ माई फेवरेट डीएनए, दिस इज दैट्स वाई ये इस लिस्ट में भी आ गया है, एंड ये है बरीडो वाला, मतलब बरीडो की तरफ से जो आता है उसका अल्टरनेट, रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड।
इसके बारे में देखो मैं कुछ भी बोल लूँ कम है, क्योंकि ये डीएनए मुझे कितना पसंद है ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने इस मतलब इस डीएनए पे बेस्ड 5-6 परफ्यूम ले रखे हैं। और एक तो ब्रांड जो फैगोले वाली भाई हैं उनका तो मैंने एक परफ्यूम, इसी परफ्यूम के ही 5 वेरिएंट ले रखे हैं। तो आप समझ लो कि मुझे ये परफ्यूम कितना पसंद है। बट यही चीज़ बोलूँगा कि आप ये डीएनए ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा पसंद कर लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे हो सकता है। स्टिल अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने बताया उस समय कि अगर मैं एक डेट टाइम के लिए टाइम ढूंढूं तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ मुझे ये पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मेनली खुशबू जो रोज़ पे बेस्ड है वैसी वाली खुशबू मुझे प्रोवाइड करता है। बट इसको मैं लेयर करूँगा किसी ना किसी परफ्यूम के साथ, तब मज़ा देगा। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो नॉट अ बैड वन, बट अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोज़ फ्रेग्रेंस हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें नहीं पसंद की जाती बहुत सारे लड़कों के द्वारा। तो वहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इसका। बट अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इससे 1 to 1 आप कहो कि ये परफ्यूम लगा के जाया जाए और फेमिनिन लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट भी लगाओगे तब भी इससे कॉम्प्लीमेंट मिलने हैं। नोटिस ये करा देगा, 5 से 6 घंटे ये आपको महका देगा। रही बात अगर स्किन सेंट की, तो स्किन सेंट पे जब ये रुकता है तो इसमें थोड़ी सी एक नेल पॉलिश वाली वाइब आती है, और वो ओरिजिनल बेरिडो में भी है क्योंकि मैंने उसका ट्राई किया हुआ है। तो उसमें भी इसकी नेल पॉलिश वाली वाइब जो लास्ट आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं वो आती है। बट अगेन 1 to 1 में देखा जाए बहुत बढ़िया परफ्यूम है। 1 to 1 छोड़ दो, लेवरिंग में साथ देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप डेट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इसके तरफ जा सकते हो। सो इसीलिए ये टॉप 2 मैंने रखे हैं। 3rd नंबर पे कुनाफा बस एक ट्रायल वाला टाइप का है, इसलिए अगर ये भी कॉम्प्लीमेंट तरफ होता तो ये टॉप में ही आता, बिकॉज इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। और रही बात 4th, सोसाइटी। सोसाइटी का इसमें ना होने का रीज़न बस वही है कि ये थोड़ा सा पोलराइज्ड है, हर एक को पसंद नहीं आने वाला है। मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको इतना ऊपर रख दिया हूँ, अदरवाइज वो और थोड़ा सा नीचे जा सकता था। सेट एंड मूड ये बहुत लाउड है, तो अगर आप लोग कुछ लाउड ढूंढ रहे हो तो ये आप ले सकते हो। तो ठीक है भाई, वीडियो ऑलरेडी हो गई बहुत लंबी, बट इस वीडियो में मैंने इनकी जो लाइन, ये जो क्लोन वाली लाइन थी उसको क्लियर कर दिया। अब हम बात करें किसी और परफ्यूम के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर दो जल्दी से भाग के, और अपने भाई का सपोर्ट करो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।